फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। हम डीएसएसबी की प्रीवियस ईयर सीरीज कर रहे थे, तो उसमें जो सेकंड हमारा पेपर है वो आज हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, रेट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड इन सॉल्यूशंस, टैबलेट्स, कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट्स और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका सॉल्यूशंस। नोएस्विटने इक्वेशन इज रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक्स और डिसोल्यूशन। तो ये होती है आपकी डिसोल्यूशन के लिए। विच टाइप ऑफ बेस इज रिक्वायर्ड फॉर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट के लिए किस टाइप का बेस की रिक्वायरमेंट होती है? पीजी बेस, अब्जॉर्प्शन बेस, हाइड्रोकार्बन बेस और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन बेस। नेक्स्ट है आपका, ड्रग इन सस्पेंशन एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन ऑलवेज डिग्रेड बाई जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर और नॉन लीनियर काइनेटिक्स। इसका आंसर है आपका सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट आपका, ड्राइंग ऑफ द सॉफ्ट जेल कैप्सूल इज डन बाई फ्लूइड बेड ड्राइंग, माइक्रोवेव ड्राइंग, ट्रक ड्राइंग और वैक्यूम ड्राइंग। तो इसके लिए सॉफ्ट जेल कैप्सूल के लिए आपकी वैक्यूम ड्राइंग का यूज होता है। नेक्स्ट आपका, टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट इज, इनमें से कौन सा टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट है? ऑरेंज पिल इफेक्ट, स्टिकिंग, ब्रीजिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ये सारे हैं, ये आपके कोटिंग के डिफेक्ट्स हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए डिलेड रिलीज सिस्टम? शुगर कोटेड टैबलेट, ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट, एंट्री कोटेड टैबलेट और ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपकी एंट्री कोटेड टैबलेट होती हैं वो डिलेड रिलीज सिस्टम के अंदर आती हैं। उसके बाद है, लैक्टोज इज ए डाइल्यूएंट, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट और डिसइंटीग्रेंट। तो लैक्टोज है एज ए डाइल्यूएंट यूज किया जाता है आपका। इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट्स सील कोट इज डन। सील कोट करते हैं वो किस लिए करते हैं? टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन, टू राउंड एजेस, टू स्मूथन द सरफेस, टू प्रिवेंट ब्रेकेज। तो जो शुगर कोटिंग करते हैं उसमें उससे पहले सील कोट करते हैं ताकि जो मॉइस्चर है उसका प्रिवेंशन जाए और जो शुगर की कोटिंग है वो अच्छे से हो। उसके बाद आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट्स इज डिजाइन टू एक्सर्ट लोकल इफेक्ट इन थ्रोट? बकल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, लोजेंजिस और कैंडीज। तो जो लोजेंजिस हैं वो आपका यूज किए जाते हैं लोकल इफेक्ट थ्रोट के लिए। नेक्स्ट आपका, वेयर विल एंट्री कोटेड टैबलेट्स रिलीज देयर मेडिकेशन? जो एंट्री कोटेड हैं वो स्टोमक में डिग्रेड ना हो इसके लिए उनको एंट्री कोटेड किया जाता है, तो वो जो इफेक्ट है आपका वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में देंगी। उसके बाद है, विच ऑफ फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट? तो इसके ऑप्शन आपके, मिक्सिंग ऑफ सोल्यूबल एपीआई विद वाटर प्रोड्यूस ए सॉल्यूशन, कन्वर्टिंग क्रिस्टलाइन एपीआई इन अमोर्फस फॉर्म, कंबाइनिंग एन एपीआई विद सिट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस सिट्रेट साल्ट, मिक्सिंग ए पुअरली सोल्यूबल एपीआई विद वाटर टू प्रोड्यूस सस्पेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंबाइनिंग एन एपीआई विद सिट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस सिट्रेट साल्ट। उसके बाद आपका, विच ऑफ फॉलोइंग इज सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर? क्लोमिफेन, लेट्रोजोल, टोमिक्जीफेन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टमोक्जीफेन। उसके बाद है, व्हाट विल हैपन इफ कॉफी इज टेकन आफ्टर सिमेटिडीन, शॉर्टली आफ्टर सिमेटिडीन? तो इससे क्या इफेक्ट आएगा? तो ऑप्शन है आपका, ड्यूरेशन of effect of caffeine is reduced, duration of effect of caffeine is prolonged, there is no caffeine change in duration of effect of and cannot be predicted। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका duration of effect of caffeine is prolonged। उसके बाद है आपका, एक्सक्रीशन ऑफ विच ड्रग विल बी इंक्रीज्ड इफ यूरिन इज मेड मोर अल्कलाइन? अगर यूरिन को ज़्यादा अल्कलाइन कर देंगे तो कौन सी ड्रग का एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगा? ऑप्शन आपके, प्रोकेन, प्रोपेनोल, फिनोबार्बिटोल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिनोबार्बिटोल। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द ड्रग कॉम्बिनेशन आर सिनर्जेस्टिक? सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड थायोबेलिन, प्रोबेनिसिड एंड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन और अमीनोग्लाइकोसाइड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रोबेनिसिड एंड पेनिसिलिन। उसके बाद है, इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग वारफेरिन अलोंग विद एस्पिरिन मे काज कंजेक्टिव हार्ट फेलियर, इंक्रीज ब्लीडिंग, किडनी डैमेज और लीवर डैमेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंक्रीज ब्लीडिंग। उसके बाद है, ऑल ऑफ द अबव ड्रग कैन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट एनाल्प्रिल, रिफाम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन और फिनोबार्बिटोल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनाल्प्रिल। उसके बाद है, एंटी टीबी ड्रग विच कैन काज ऑटोटॉक्सिसिटी? तो कौन सी ड्रग है जो ऑटोटॉक्सिसिटी काज करती है? इथम्ब्यूटिल,
एथेम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड और रिफाम्पिसिन। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो आपकी ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। Which of following drug is not used in standard RNTCP regimen for MDR-TB? तो कौन सी है जो ड्रग यूज नहीं होती? ऑप्शन है आपके रिफाम्पिसिन, कैनामाइसिन, साइक्लोसेरिन और ओफ्लोक्सासिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिफाम्पिसिन। उसके बाद है एट्रोपिन ब्लॉक्स न्यूरोट्रांसमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग। एट्रोपिन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करता है? डोपामिन का, एपिनेफ्रिन के, नोरेपिनेफ्रिन के और एसिटाइलकोलिन के। तो वो करता है आपके एसिटाइलकोलिन के। विच इज नॉट ए साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद कोर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट। कौन सा साइड इफेक्ट इनमें से कोर्टिकोस्टेरॉइड से नहीं आता? तो कौन सा है? स्केलेटल मसल वीकनेस होती है, सोडियम रिटेंशन कराता है, लोअर रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन और हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग एनाफाइलेक्सिस कैन बी बेस्ट ट्रीटेड बाय। ऑप्शन है साल्ब्यूटामोल, एड्रेनालिन, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन और नॉन एड्रेनालिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एड्रेनालिन। सेम रिपीट होगा। उसके बाद आपका बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दैट इज प्राइमरीली एलिमिनेटेड अनचेंज्ड बाय रेनल एक्सक्रीशन। तो इसका ऑप्शन है आपके प्रोपेनोलोल, मेटाप्रोलोल, एटेनोलोल, स्मेलोल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एटेनोलोल। उसके बाद है हाई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक, एस्टेमिजोल, डाइफिनहाइड्रामाइन, टर्फिनामाइड और स्ट्रेजिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डाइफिनहाइड्रामाइन। उसके बाद है पेशेंट टेकिंग इन ए फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिनिक शुड बी एडवाइज टू अवॉइड। जो H1 आपकी एंटीहिस्टामिनिक हैं वो आपकी डिजीनेस काज करती हैं। तो इसका ऑप्शन है आपके टेकिंग मिल्क प्रोडक्ट्स, ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स, हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स। उसके बाद है एक्शन फॉर विच डोजेज ऑफ एस्पिरिन रिक्वायर्ड इज लोवेस्ट। किस में एस्पिरिन की लोवेस्ट डोज रिक्वायर्ड होती है? तो आंसर आपके एंटीप्लेट एग्रीगेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स। तो ये हो जाएगा आपका एंटीप्लेट एग्रीगेशन। उसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एडवर्स इफेक्ट सीन विद नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। फ्लूइड रिटेंशन, बी सेडेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन और रेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेडेशन। उसके बाद है आपका विच इज द प्रेफर्ड पेनिसिलिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। तो आंसर ऑप्शन है आपके पेनिसिलिन बी, एम्फिसिलिन, बेंजाथिसिन पेनिसिलिन जी और क्लोक्सासिलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। विच एंटी टीबी ड्रग डज नॉट काज लीवर टॉक्सिसिटी। ऑप्शन आपके इथेम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इथेम्ब्यूटोल। उसके बाद आपका एंटी फंगल ड्रग विच इज एडमिनिस्टर्ड ओनली थ्रू द ओरल रूट इज। ऑप्शन है एम्फोटेरिसिन बी, कीटोकोनाजोल, ग्लिसियोफुल्विन और टोलनाफ्टिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लिसियोफुल्विन। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ इथेम्ब्यूटोल इज रीनल डैमेज, पैनक्रियाटाइटिस, हेपेटाइटिस और विजुअल डिफेक्ट्स। तो इसका आंसर है आपका विजुअल डिफेक्ट्स। उसके बाद है मेट्रानिडाजोल कैन यूज्ड फॉर हुकवॉर्म, राउंडवॉर्म, गियार्डियसिस, कालाजार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, गियार्डियसिस। लोवास्टेटिन इज ए बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर, लियोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, स्टेरोल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर। उसके बाद आपका बैक्टीरियासाइडल एक्शन ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स इज ड्यू टू। ऑप्शन आपका इनहिबिशन प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू tRNA, इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल और डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल जीन कोड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। उसके बाद आपका वैनकोमाइसिन इज ए लिनकोसेमाइड, अमीनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड और ग्लाइकोपेप्टाइड। तो वैनकोमाइसिन है आपका ग्लाइकोपेप्टाइड। सेफेस्ट नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक फॉर अल्सर इज। ऑप्शन ए सिलोकोक्सिब, डाइक्लोफिनेक सोडियम, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिलोकोक्सिब। नेक्स्ट आपका एलोप्रिनोल लोवर्स द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ। ऑप्शन ए यूरिक एसिड, हाइपोजेंथिन, जेंथिन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरिक एसिड।
उसके बाद है इन विच कंडीशन इज कोडिन यूज, कोडिन कब यूज किया जाता है आपका एंटी डायरियल, एंटी टसिव और एनाल्जेसिक, या ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द कंडीशंस में आप। नेक्स्ट आपका विच एंटी एस्थमेटिक इज नॉट ए ब्रोंकोडायलेटर, ऑप्शन है आपके फॉर्मेटेरोल, थियोफाइलिन, सोडियम कार्बोग्लाइसेट और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। उसके बाद विच वन इज ए सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, क्रेसिप्रोडोल, डेंट्रोलिन सोडियम, डेकामिथोनियम, क्यूनिन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैरिसोप्रोडोल। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ऑप्शन है फेमेटोडिन, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लेंसोप्राजोल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फेमोटिनिडी। उसके बाद है एक्शन ऑफ विच एंटीबायोटिक में बी इनहिबिटेड कॉन्करेंट यूज ऑफ क्लिंडामाइसिन, ऑप्शन है आपके पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा आपका एरिथ्रोमाइसिन। उसके बाद नेक्स्ट आपका विच ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एक्ने, बेंजोइल पेरोक्साइड, टॉपिकल क्लिंडामाइसिन, मोनोबेंजोन और रेटिनोइक एसिड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोनोबेंजोन। उसके बाद है विच इज ए पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स, ऑप्शन आपके ट्राइमेट्रिन, क्लोरथैलिडोन, एसेटाजोलामाइड और मैनिटोल, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ट्राइमेट्रिन। नेक्स्ट आपका विच ड्रग में बी यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस, ऑप्शन है आपके मैप्रोबेमेट, कीटोकोनाजोल, ऑक्सीटोसिन और मेटोप्रोलोल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए रैपिडली एक्टिंग एंटीकोगुलेंट, ऑप्शन है आपका विटामिन के, फेनिडिनोन, हेपरिन और वारफेरिन, तो इसका आंसर आपका हेपरिन। नेक्स्ट आपका विच ऑफ फॉलोइंग इज ए पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, ऑक्सीमेटाजोलिन, सिसाप्राइड, एफिड्रिन, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका है आपका सिसाप्राइड। नेक्स्ट है आपका विच ड्रग इज इफेक्टिव इन सोरियासिस, रिसोर्सिनोल, टेजारोटीन, कीटोकोनाजोल और थाइमोल, तो इसके लिए आपका हो जाएगा टेजारोटीन। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट के साथ। थैंक यू।